Hello students, today our topic is reproductive health. Reproductive health means the health is which is related to the process of reproduction. Reproduction करने के लिए भी शरीर में उतना जो क्वांटिटी कंटेंट चाहिए या इतना हेल्दी होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है, उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या बताया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन करने के लिए जो जो एरिया है, जैसे कि इट्स इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद द फिजिकल वन, सब कुछ अगर करेक्ट हो तो दैट विल बी द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called as a reproductive health and of society. Of all the social goals of India, an important one is to attain total reproductive health. पर्टिकुलर किसी समाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द health of the society and the content of the society. So India was amongst the first few countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to improve reproductive health. सबसे पहले भारतवर्ष उस बाकी कंट्रीज़ के साथ, कुछ कंट्रीज़ के साथ इनिशिएटिव लिए थे. एंड ऑल दिस इम्प्रूव programs cover wider areas related to reproduction. These programs are currently in operation under the reproductive and child health organization, which is called as the RCH programs. What are the goals? Goals means उद्देश्य. RCH का रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का, रिप्रोडक्टिव केयर हेल्थ प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट, जो 4 गोल है ये इम्पॉर्टेंट याद रखना. फर्स्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. जनमानस में जानकारी देना, जागरूकता देना, क्योंकि एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड सारे लोग रहते हैं, उनमें सबको जानना ज़रूरी है. सेकेंड, टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ टू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एंड थर्ड, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होना ज़रूरी है. एंड फोर्थ, टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज मेनली इन 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स. कौन कौन सा? वन इज़ द रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट, बच्चे होना ज़रूरी है, एक इनफर्टिलिटी रेट को कम करना. सेकेंड, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो कम एज में ही मर जाते, क्योंकि हमारे इसमें बाल विवाह है, इसके कारण बहुत सारे बच्चे कम उम्र में शादी करवा दिए जाते हैं, उस समय भी मरते हैं, तो इसको रोकना. एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, डिलीवरी होते समय बहुत माँ की डेथ हो जाती है, तो उसको भी रोकना. ये सारे जो है इल हेल्थ के कारण होता था, इसको रोकना इनका एम है. नेक्स्ट, द गोल्स ऑफ RCH कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग वेज. गोल्स को अचीव कैसे किए जा सकते हैं? फर्स्ट, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स. स्कूल लेवल पे होगा तो क्या होगा, बच्चे आपकी उम्र से अगर बच्चों को पता चले तो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड कैन एजुकेट अदर्स ऑल्सो. घर में कोई है तो उनको भी वो बता सकती है. So schools should be encouraged to provide correct information to the young so as to discourage children from believing in myths and clear the misconception about sex-related aspects. Proper information about safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases के बारे में जानना है. बहुत लोग छुपाते रहते, बच्चों को पता भी नहीं चलता, तो उसके बारे में पता करना. एड्स के बारे में पता करना, जो हम स्कूल में टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स लेते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलेसेंस एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो एडोलेसेंस पीरियड आता है, जैसे कि आपके क्लास 8 से जो शुरू है, जो एज होता है 12-14 साल से शुरू होकर 19 तक जो चलता है, ये पीरियड में एक कंटिन्यूशन रहता है, ग्रोइंग पीरियड है. तो उस समय जो मेंटल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज आते हैं, ये सारे इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है, स्टूडेंट्स को अवेयर किए जाते हैं. With the help of audiovisual and the print media, government and non-government organizations should take various steps to create awareness about various aspects related to reproduction. इसके अलावा टीवी में भी देखोगे, टीवी में प्रोग्राम में दिखाया जाता है, कभी रेडियो में बताया जाता है और कभी पेपर में भी आता है और टाइम टू टाइम स्कूल में भी बताया जाता है. इसके
जनमानस में जागृति लाने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। नेक्स्ट, द बाय एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन अबाउट बार्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बताते हैं, जैसे प्री नेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। मतलब बच्चे होने के पहले कैसे केयर करें, बच्चे होने के बाद माँ को और बच्चे को कैसे केयर करना चाहिए, ये सारे इसके अंदर होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, अभी कल हमने जैसे कोलोस्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था। सो ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी होता है। बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, and take up necessary steps to prevent them। सबको रोकना जरूरी है। by creating awareness about statutory ban on amniocentesis for sex determination। ये amniocentesis होता है एक टेस्ट जिसके बारे में कि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है उस समय पता किया जा सकता है जो बेबी है आइदर इट इज़ मेल और फीमेल, उसके सेक्स के बारे में डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सारे जो है उसको, ये एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली टेस्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, और उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, उसके कारण ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, लेकिन उसको सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है और उसका रॉन्ग यूज़ होता है। तो इसको भी जानकारी देना कि ये सही नहीं है। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चाइल्ड की इम्यूनाइज करना मतलब जैसे वैक्सीन देना। अभी कोरोना के टाइम पर ये आपको समझ में आ ही रहा है कि आपके जैसे उम्र के और छोटे बच्चों को कैसे वैक्सीन दिए जाए, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है और उसके रिसर्च भी चालू है, बहुत जल्दी आपका भी शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव नहीं लेते तो ऐसा नहीं होता। और बच्चों को आप देखोगे कि माँ के जब प्रेग्नेंट रहती है लेडी तब से ही वैक्सीन दिए जाते हैं, उसके बाद आफ्टर बर्थ भी बच्चों को दिया जाता है टू इम्यूनाइज द बेबी। नेक्स्ट इज़ द बाय एजुकेटिंग कपल्स टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मतलब जो बच्चे को कैसे देखभाल किए जाते, बहुत सारे ऐसे हैं घरों में जो बच्चे पैदा होने के बाद भी वो जीते नहीं, उसका डेथ हो जाता है, प्री मैच्योर डेथ होता है, कि उसको देखभाल करना, उसका न्यूट्रिशन देना सबको आता नहीं है। और कभी कभी कोई तो इंटेंशनली गर्ल चाइल्ड है तो उसको मार भी देते हैं। तो ये सारे जानकारी सबको होना चाहिए, उसके बारे में जागरूक करना चाहिए, हाउ टू मेंटेन देम, और ये रिड्यूस करना चाहिए। और उसके बाद द पॉपुलेशन इन इंडिया विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियंस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो उस समय कितना कम था, उसके बाद 2000 में देखा 1.2 बिलियन हो गया था, और अभी 2020 में ये 1.35 हो चुका है। और अगर अभी 21 की बात करें तो और बढ़ गया होगा। The government is taking serious measures to check this population growth, and the most important step to overcome this problem is to motivate society to have smaller families by using various birth control methods। सबको जानकारी दिए जाते हैं कि कैसे बर्थ को कंट्रोल किए जा सकते हैं और सबके लिए सबका सब कुछ मिलना ज़रूरी है।